सो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा था द फ्री एनर्जी का, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं इन टर्म्स के बारे में, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ा था, मतलब बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायो एनर्जेटिक्स एंड अदर कुछ टर्म्स थी, और वहाँ पर हमने फ्री एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था अच्छे तरीके से। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए ईजी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। द कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम आर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम की कंडीशन होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है टेम्परेचर और प्रेशर पर। अंडर सच कंडीशन द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कैन बी डिस्क्राइब बाई एक्सप्रेशन वेयर टी इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केल्विन। तो क्या होता है अंडर सच कंडीशन, यानी कि कुछ स्थिति में ये होता है, जो हमारी फ्री एनर्जी होती है, इंथैल्पी होती है या एंट्रोपी होती है, तो उसके परिवर्तन, जो उसका परिवर्तन होता है उसके संबंध में हम एक्सप्रेशन को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, वेयर टी इज़ द टेम्परेचर, जहाँ की जो हमारा टी होता है वो टेम्परेचर होता है सिस्टम का केल्विन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी रिएक्शन है फ्री एनर्जी की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। तो ये हमारी रिएक्शन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, नहीं टी डॉट डेल्टा एस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा डेल्टा जी होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, एंड डेल्टा एच जो होता है वो हमारी इंथैल्पी होती है, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी। और टेम्परेचर होता है हमारा टी से टेम्परेचर होता है इन केल्विन में, और डेल्टा एस होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। तो इन बस यही रिलेशनशिप है, मतलब इसमें चमक रहा होगा आपको, मतलब रिलेशनशिप, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे एंट्रोपी से और एंथैल्पी से क्या रिलेशनशिप है। तो यही मतलब हमारा पॉइंट था ऊपर की, मतलब रिलेशनशिप देख रहे थे हम यहाँ पर फ्री एनर्जी का, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के में। तो बस अब हमको इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, और मतलब एंथैल्पी क्या होती है, और एंट्रोपी क्या होती है। तो देखते हैं आगे। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि हमारा मतलब जी है, जिसको हमने भी रिएक्शन में पढ़ा है। तो विच इज इक्वल टू द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग ए प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो हमारा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है, एक समय पर क्या होता है, एक प्रक्रिया मतलब एक समय पर उसके दौरान जो कार्य करने की जो सक्षम ऊर्जा होती है, तो वो बराबर होती है हमारे टोटल अमाउंट की, एनर्जी के टोटल अमाउंट में। तो इफ़ डेल्टा जी इज़ निगेटिव, अगर हमारा डेल्टा जी निगेटिव है, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड टर्मिड एक्सर्गोनिक। तब क्या होता है, वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होता है, और उसको हम एक्सर्गोनिक के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, देन द प्रोसेस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टर्मिड एंडरगोनिक। जब हमारा मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, तब जो वो प्रोसेस होता है हमारा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और उसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक के नाम से। सो अब हम पढ़ते हैं आगे इंथैल्पी, विच इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए होता है, एक सिस्टम होता है हीट के कंटेंट का। इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए केमिकल प्रोसेस अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इंथैल्पी क्या होता है, एक अमाउंट होता है हीट के ट्रांसफर को। हीट किस किस में ट्रांसफर होती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड होती है और इमिटेड होती है इन केमिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल प्रोसेस में अंडर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि किसके अंडर में, कांस्टेंट प्रेशर के अंडर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डेल्टा एच इज निगेटिव द प्रोसेस प्रोड्यूस हीट। जब हमारा डेल्टा एच निगेटिव होता है, तब हमारा जो प्रोसेस होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट को, एंड इस टर्मिड एक्सोथर्मिक, और तब इसको हम एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं। व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव द प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट। जब हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो वो प्रोसेस एब्जॉर्ब करता है हीट को, और उसको हम तब क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है, जिसको हम एस से दिखाते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है किसके, रैंडमनेस और डिसऑर्डर के सिस्टम की डिग्री का।
एंट्रोपी मेजर द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पर्स्ड और ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या करता है? मेजर करता है अमाउंट को हीट के जो कि डिस्पर्स और ट्रांसफर होती है केमिकल प्रोसेस के समय। व्हेन डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम हैज इंक्रीज। जब डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होता है तब जो डिसऑर्डर होता है सिस्टम का वो हमारा इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट, व्हेन डेल्टा एस इज नेगेटिव देन द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम हैज डिक्रीज। जब हमारा डेल्टा एस नेगेटिव होता है तब जो डिसऑर्डर होता है हीट डिसऑर्डर जो होता है सिस्टम का वो डिक्रीज होता है। तो यही मतलब तीनों थे हमारे मतलब फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड इंथैल्पी, इनका रिलेशनशिप देखा हमने। तो इसमें बस इतना ही लिखना है, ये 5 नंबर में पूछ ले जाता है कभी कभी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक मतलब छोटा सा, उसको भी कवर कर लेते हैं इसमें, जो क्या है हमारा लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। मतलब बायो एनर्जेटिक्स के लॉ हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पर। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अवे द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो जो हमारे बायो एनर्जेटिक्स के लॉ हैं वो थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ देख लेते हैं हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमारी एनर्जी होती है यूनिवर्स में वो रिमेन यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का। जो हमारी एनर्जी होती है ना यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है। एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारे सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इंट्रोपी को यूनिवर्स की, यानी कि यूनिवर्स में इंट्रोपी को वो इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे दोनों लॉ हो चुके हैं यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स के, और रिलेशनशिप देख लिया यहाँ पर। तो अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में बताना, एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।